मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो डेफिनेशन कहता है द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ड्यू टू मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट के आसपास इसका कुछ मैग्नेटिक फोर्स होगा कहीं तक, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा नट है, सॉरी इसे नट कहते हैं, इसके आसपास रखते हैं। अब देखिए यहाँ से इसे रखने से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसके आसपास यहाँ से ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। देखिए यहाँ रखेंगे, इसे अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया, वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें ये अपना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है, इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, मैं एग्जाम्पल अभी आपको सर्कुलर मैग्नेट से दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरे बुक में आपको बार मैग्नेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, फिलहाल समझने के लिए हम समझ सकते हैं इस मैग्नेट को, जहाँ तक ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं बार मैग्नेट का। ठीक है, ये हमारे पास बार मैग्नेट है, इसके अराउंड वो फील्ड, वो एरिया, 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें ये अपना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। जब इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जब किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता, किसी और शेप का होता है। चलिए अब उसे समझते हैं। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ये जो होता है क्लोज कंटिन्यूअस लूप होता है, कर्व होता है। ये लाइंस जो होता है ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल की तरफ जाता है। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होता है कुछ इस तरह का, ठीक, और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा बिल्कुल। ओके, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसमें भी आप इसे पढ़िएगा। बार मैग्नेट के भीतर दिखाया नहीं जाता है, लेकिन बार मैग्नेट के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है बिल्कुल पैरेलल होता है, कुछ इस तरह का। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। इसका एक खासियत और होता है, ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल की तरफ जाता है। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है। ओके, ये डायरेक्शन है। इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। चलिए उसे भी समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जा रहा होता है। सेकंड होता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। ये क्लोज होता है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होता है। तीसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स। आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड दिखाई दे रहा है। देखिए ये पोल्स के आसपास ज़्यादा क्राउडेड दिखाई दे रहा है, और जो बीच का हिस्सा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा कम होता है। इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पोल के पास ज़्यादा डेंस है, मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ, ओके, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होता है, पोल के पास। कम कहाँ होता है, मैग्नेट का साइड पे कम होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ पोल के पास बहुत ज़्यादा होता है और इन बिटवीन द पोल्स थोड़ा कम होता है। फोर्थ पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करता है। अगर मान लीजिए सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर दे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है किसी एक पॉइंट पर ही नॉर्थ पोल भी दिखाएगा और उसी पॉइंट पर साउथ पोल भी दिखाएगा। ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं था इसमें एक ही पॉइंट पर नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों साथ साथ दिखाई देता है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, इन केस द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी जगह किसी मैग्नेट के भीतर किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाता है और इक्विडिस्टेंस हो जाता है, तो समझ जाइए वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, माना ज़्यादा है ना कम है। तो इससे 3 सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल कि किसी बार मैग्नेट में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है भाई, तो पोल के पास होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्राउडेड है। सबसे कम कहाँ होता है, इन बिटवीन द पोल्स होता है। और यूनिफॉर्म कहाँ होता है, तो बिल्कुल बीच में होता है या अंदर मैग्नेट के बीच वाले हिस्से में। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पोल के पास, सबसे कम स्ट्रेंथ इन बिटवीन द पोल्स, और सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, मैग्नेट के बीच में, अंदर में। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट। हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट, जिससे पता चला था कि किसी भी लाइव वायर में
जो लाइव वायर मीन्स वैसा वायर जिसमें करंट होता है, उसके अराउंड किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और कितना तरह का मैग्नेटिक फील्ड या कितना तरह का लाइव वायर का एग्जाम्पल हो सकता है डिफरेंट शेप्स का, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।